नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का स्वागत है आज मैं तो यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें आ रही है। वो है ओलावृष्टि, जो लगातार इस साल लगभग हर एरिया में आ चुका है ओला, और उससे होने वाले फ्रूट डैमेज और जो पत्ते डैमेज है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से फ्रूट डैमेज हुआ है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब सारे के सारे बागवान एंटी हेल नेट्स, जो ओले से बचने के लिए नेट का प्रयोग किया जाता है, वो हम सभी लोग नहीं कर पाते हैं, छोटे बागवान खासकर जो छोटे बागवान हैं हम जैसे। तो अब ओला तो आ गया है, अब काफ़ी डैमेज किया है फ्रूट को, काफ़ी नुकसान हुआ है। हाइट में खासकर बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि आई है और मैक्सिमम फ्रूट में डैमेज है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डैमेज फ्रूट में है। तो अब ओलावृष्टि से जो फ्रूट डैमेज हुआ है उसके लिए क्या क्या स्प्रे हम कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो ये घाव ओले ने दिया है। अब ये घाव तो भरेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये फ्रूट बचा रहे, चाहे बी ग्रेड ही सही, कुछ भी मोल भाव हमें ये मिल जाए, वैसे तो ये बोरी के लायक है। पर जो ये छोटे हैं, छोटे घाव, ये शायद थोड़ा बहुत कवर अप कर जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या स्प्रे डाल सकते हैं अभी अब ओला आने के पश्चात, उस पे थोड़ी बहुत हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जैसे कि जो ये छोटे घाव है, ये शायद कवर अप हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 9300 एलिवेशन से, तो अभी ये बहुत छोटा है, पीनट साइज़ में, तो ये शायद कवर हो सकते हैं हल्का फुल्का। थोड़ा बहुत घाव तो रहेगा ही रहेगा, पर नेक्स्ट ईयर के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा, अगली साल के लिए भी, और साथ में ये फ्रूट भी थोड़ा बहुत कवर अप हो सकता है हल्का फुल्का। तो इस पे हम क्या क्या स्प्रे कर सकते हैं अगर हमारे बगीचे में ओलावृष्टि हो जाए, अगर ओला आता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे ही ओलावृष्टि होती है, जैसे ही ओला आता है, तो आपको सबसे पहले लगभग 20-40 घंटे के अंदर ही आपको एक फंगीसाइड प्रयोग करनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी कॉन्टैक्ट या सिस्टमेटिक फंगीसाइड हो। मेरे पास ये अवेलेबल था कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, तो मैं ये डाल रहा हूँ। और ये मैनकोजेब 75% WP फॉर्म में है मेरे पास, जिसको M45 के नाम पे भी जानते हैं हम। तो ये भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डालिए। सबसे पहले आपको फंगीसाइड डालनी है। ये आपको फंगीसाइड लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर डालनी है। वैसे तो 24 घंटे के अंदर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं होती है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको डालनी ही डालनी है। और उसके बाद आप दूसरी स्प्रे में डाल सकते हैं जिंक, बोरोन, कैल्शियम और नाइट्रोजन, नाइट्रेट फॉर्म में कुछ भी आप यूरिया वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा खेत 9300 एलिवेशन पे है, तो यहाँ पे मैं बहुत कम आता हूँ, लेकिन इस बार यहाँ पे ओला है। और परसों शाम को यहाँ पे ओला आया था, कल मैं किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाया, तो मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है उस वजह से। तो आज मैं मॉर्निंग में सुबह 8 बजे की ये वीडियो है, 8 बजे मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये फंगीसाइड है। और अगर आप एक ही बारी में डालना चाहते हैं तो एक बारी में भी हमारे जैसा कर सकते हैं। ये फंगीसाइड में डाल रहा हूँ, कोई भी सिस्टमेटिक या कॉन्टैक्ट फंगीसाइड आप डाल सकते हैं। और उसके साथ में चिलेटेड जिंक या जिंक सल्फर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप जिंक में डालिए। और अगर कैल्शियम है तो उसको आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके अलावा आपको बोरोन डालना है, चाहे आपके पास बोरिक एसिड बचा हो पहले का, वो भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी इनमें से।
और आपको ऐड ऑन करना है नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में कुछ भी। इसमें हमने यूरिया थोड़ा सा घोल रखा है। आपको 200 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया डालना है, या फिर आप लिक्विड में भी नैनो यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यूरिया आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं डालना है, यूरिया आपको थोड़ा लेट डालना है। यूरिया आपको हाँ, अगर जैसे मैं डाल रहा हूँ लगभग 40-42 घंटे हो चुके हैं, तो इस टाइम में आप यूरिया डाल सकते हैं थोड़ा लेट। वैसे तो अगर आप नाइट्रोजन प्लांट को 5 से 7 दिन बाद देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। कुल मिला के बात अगर मैं ये करूं कि ओलावृष्टि के बाद पहली स्प्रे आप क्या करेंगे। पहली स्प्रे आप सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके आप फंगीसाइड डालेंगे, और उसके बाद आप कैल्शियम और चिलेटेड जिंक या कोई भी जिंक, कैल्शियम ऐड ऑन भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जिंक डालिए आप, और बोरोन डालिए, और साथ में नाइट्रोजन फॉर्म में कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे 1261 हो, चाहे 1919 हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दो। और उसके बाद आप हफ्ता 10 दिन के अंदर एक और स्प्रे डालेंगे। उसमें आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो जिसके अंदर सारे पोषक तत्व हो। कोई भी आप डाल सकते हो, उसमें भी आप 1919 भी डाल सकते हैं, कैलटेक भी डाल सकते हैं, कैलमैक भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अगर सस्ते में डालना चाहे तो जैसे 1919 आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, उस टाइप के आप कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके साथ में ऐड ऑन आपको करना है बायोस्टिमुलेंट, कोई भी प्रोडक्ट, मेज एक्सेल डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं बायोस्टिमुलेंट, तो उनको आप उसके साथ में ऐड ऑन करना। तो वो स्प्रे आपको 6 से 7 दिन बाद डाल सकते हैं। और बायोस्टिमुलेंट अभी भी आप डाल सकते हैं, शुरू में भी, पहली स्प्रे के साथ भी। तो 2 स्प्रे ये आपकी बैक टू बैक होनी चाहिए। अगर आप 3 में करना चाहें तो 3 में और ज़्यादा बढ़िया है। पहली आप फंगीसाइड डाल दो 24 से 48 घंटे के अंदर, फिर दूसरी स्प्रे आप 2 से 4 दिन के अंदर अंदर नाइट्रोजन और जिंक, कैल्शियम और बोरोन ये आप डाल दो। उसके बाद में आप एक 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको डालना है बायोस्टिमुलेंट, कोई भी प्रोडक्ट। और उसके अलावा आपको पोषक तत्व जिसके अंदर सारे हो, जैसे कोई भी टॉनिक आपको डालना है, ताकि उससे आपका फ्रूट अच्छा रहे, और साथ में जो पत्तियां है वो आपकी अच्छी बना रहे। तो ओलावृष्टि के लिए ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस साल की जो क्रॉप है वो भी, अगर तो आपका दाना छोटा है तो थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा। अगर दाना बड़ा हो गया हो, वालनट साइज़ तक पहुंच गया, तो कवर अप भी बहुत मुश्किल है। वैसे तो ओले का जो दाग है, जैसे कि ये है, ये बिल्कुल नामात्र है, तो ये थोड़ा बहुत कवर हो सकता है, जैसे ये दिख रहा है। अगर कोई बड़ा निशान है तो वो कवर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फ़िलहाल यही आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जिंक सल्फ़र वगैरह डाल रहे हैं, थोड़ा हैवी मात्रा में डाल रहे हैं, तो उसके लिए आप लाइम सल्फ़र का प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि अगर एक्सेस मात्रा में आप हर चीज़ डालोगे प्लांट में, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्ट भी करेगा। तो उसके लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए आप लाइम सल्फ़र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, सेकंड स्प्रे के साथ में भी, या फिर बाद में भी डाल सकते हैं, उसके बाद में भी। पर ध्यान रहे, लाइम सल्फर कम ही प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा नहीं। और बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पे भी हमें फॉलो ज़रूर करें। हमारा चैनल है आर मेहता वाइल्ड प्रो और शॉर्ट के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे भी ज़रूर हमें फॉलो करें। वहाँ पे भी हम अपनी वीडियो शेयर करते जाते हैं कंटिन्यू। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।